हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक बताऊंगी, घन और घनाभ। कई बार हम इन सवालों में बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक इजी सी ट्रिक भी बताऊंगी सॉल्व करने की, जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और आप उन्हें आसानी से इन सवालों को सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारा क्यूब बना कैसा होता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्यूब का स्ट्रक्चर है, जो कि 3x3 स्क्वायर का क्यूब है। ठीक है, तो ये मान लो हम इसमें एक ये जो बीच का है, इसको हम ये बीच का जो है इसको हम ए मान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल क्यूब। ठीक है, फिर ये आते हैं बीच ये वाले, इनको हम बी मान लेते हैं, और ये जो साइड ये भी बी, और ये जो साइड की है इनको हम सी मान लेते हैं। तो इसके थ्रू हमें ये आसानी से ध्यान रहेगा कि कौन सा क्यूब हमारा क्या बोला जाता है। तो हमारा सेंट्रल क्यूब क्या होता है, सेंट्रल क्यूब हमारा इसमें क्या है, ए। और हमारा मिडिल क्यूब कौन से हैं, मिडिल क्यूब है बी। मिडिल क्यूब का मतलब होता है बीच के, जैसे कि इन तीन के बीच में क्यूब ये पड़ रहा है, इन तीन के बीच का क्यूब ये पड़ रहा है, इन तीन के बीच का क्यूब ये पड़ रहा है, इन तीन के बीच का क्यूब ये पड़ रहा है। तो मिडिल क्यूब हो गया बी। और कॉर्नर क्यूब जो हमारे हमेशा कॉर्नर में पड़ते हैं, यानी कि ये और ये, यानी कॉर्नर क्यूब हमने सी ले लिया। अब इनर क्यूब, इनर क्यूब एक ऐसा क्यूब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि इन सारे क्यूब के बीच में अंदर की तरफ एक ऐसा क्यूब होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, अंदर की तरफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इनमें एक ट्रिक और याद करते हैं कि रंग। कई बार हमसे इन क्यूब के रंगों के सवाल भी पूछे जाते हैं कि किस क्यूब की सतह पर कितने रंग होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक हम इसी में ऐड किए दे रहे हैं कि सेंट्रल क्यूब की सतह पर हमेशा, क्योंकि सेंट्रल क्यूब हमारा कितना होता है, एक, तो सेंट्रल क्यूब की केवल एक सतह पर रंग होता है, केवल एक सतह पर रंग होता है। इसी तरह हम और, तो ये सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक सतह पर, क्योंकि ये दिख रहा है ना आपको ए, एक सतह पर रंग होता है। मिडिल क्यूब, अब आप गिन लो हमारी कितनी मिडिल क्यूब हमारे कौन कौन से हैं। देखो इस साइड से देखोगे तो एक, इस साइड से देखोगे तो एक, इधर से देखोगे तो एक, इधर से। तो मिडिल क्यूब की हमेशा दो सतह पर रंग होता है, दो सतह पर रंग। ठीक है, फिर तीसरा आता है कि कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर हमेशा कितने होते हैं, इधर एक दो तीन। कॉर्नर क्यूब की इधर से देखोगे एक, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे और इधर से देखोगे। ठीक है, कॉर्नर मतलब आप कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर ये हो गया, मैं इधर साइड से दिखाती हूँ। मान लो ये एक हमारा क्यूब है कॉर्नर का, तो एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये। तो कॉर्नर क्यूब हमेशा कितने कितने कलर होंगे, तीन। इसी तरह मिडिल के क्यूब के इधर से देखोगे तो इधर एक इधर कलर होगा, एक इसके साइड कलर होगा। तो इसी तरह कॉर्नर क्यूब की तीन सतह पर रंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फिर इनर क्यूब जो होता है, मैंने बताया अंदर होता है, दिखता नहीं है, तो उसके किसी भी सतह पर कलर नहीं होता है, किसी भी सतह पर रंग नहीं होता है। नेक्स्ट हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि घनों की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले तो एक जो हमारा क्यूब होता है, इसमें जो कॉर्नर क्यूब की संख्या निकाली जाती है, कॉर्नर क्यूब की संख्या निकालने के लिए हमारा ऑलवेज कॉर्नर क्यूब में हमेशा इनकी संख्याएं 8 होती हैं, 8। घनों की संख्या, कॉर्नर क्यूब के घनों की संख्या ऑलवेज 8 होती हैं। आप कभी भी कोई भी सवाल उठा लेना, उसमें 8 पे आंसर आप बिना देखे टिक कर देना, हमेशा उत्तर सही जाएगा। अब सेंट्रल क्यूब की संख्या निकालना है, तो इसके लिए आपको एक मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि 6 सेंट्रल, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सेंट्रल सी से आता है, सी से मान लो 6। एक नॉर्मल याद करने का तरीका है कि सेंट्रल सी मतलब 6। तो इसमें आप सेंट्रल और मिडिल में भूलोगे नहीं, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ये हमारा है सेंट्रल क्यूब की संख्या निकालने का तरीका। फिर आता है मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब की संख्या निकालने का तरीका। अब देखो, जब सेंटर का फॉर्मूला आपको याद है, तो उसके जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारा मिडिल का हो जाएगा, 12 × n-2। ये हमारा हो गया मिडिल क्यूब की संख्या निकालने का फॉर्मूला। फिर आता है कि इनर क्यूब,
इनर क्यूब की संख्या निकालने का फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। कई बार मैंने ये 6 मतलब C मतलब 6 का फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि मैं भी थी वो सेंट्रल और मिडिल दोनों के फॉर्मूले आपस में भूल जाती थी। इनर का तो याद रहता था कि इसमें ना तो 6 है ना 12 n-2 का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह तो ये 3 फॉर्मूला हो गए। फिर अगला पूछते हैं कि किसी भी क्यूब को डिवाइड करने पर जो क्यूब डिवाइड होगा वह कितने घनों में डिवाइड होगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं कि किसी भी कोई भी क्यूब दे देते हैं कि मतलब 4x4 का क्यूब है या 3x3 का क्यूब है कि इसको काटने पर यह क्यूब कितने भागों में डिवाइड होगा। तो इसका फॉर्मूला ऑलवेज हम लगाते हैं 3n-1। n की जगह हम वो संख्या रखते हैं जो हमें क्यूब की संख्या दी गई होती है, यानी 3x3 का क्यूब होता है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, 4x4 का क्यूब होता है तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। ठीक है, अब जो पूछते हैं कि जैसे मान लो 4 का घन दे दिया गया, 4 का क्यूब दे दिया गया, तो कुल घनों की संख्या बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है n क्यूब ऑलवेज, चाहे वो 3x3 का क्यूब हो, चाहे वो 4x4 का क्यूब हो या 5x7x6 कुछ भाई, इसका फॉर्मूला होता है n3। अब देखिए, अब हम कुछ सवाल करते हैं इनसे रिलेटेड। बाकी के दूसरा टॉपिक हम अगली वीडियो में देंगे। आप हमारे दूसरे वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। अब मैं आपको डेली इसी तरह किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो दे दूँगी। आपको जो भी वीडियो चाहिए हो, जिससे भी रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस तरह से उसकी पूरी वीडियो ईजी वे में देंगे समझाने के तौर पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया है। इस सवाल के अंदर मैंने आपके सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। बताइए कि इस प्रकार ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह या 3 सतह या किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले बताए थे कि किसकी कितनी सतह पर रंग होता है तथा साथ ही कॉर्नर, सेंटर, मिडल और इनर क्यूब की संख्या भी निकालनी है तथा यह भी बताना है कि इस क्यूब को काटने पर यह कितने क्यूब में डिवाइड होगा और इनकी कुल घनों की संख्या भी निकालनी है। ये रहा कुल घनों की संख्या। तो मैंने इस एक सवाल में आपको सारे सवाल ऐड कर दिया। अब मैं चलिए सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले इसमें बोला गया है 3 सेंटीमीटर। 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारा n बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले पूछा गया है कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह। तो मैंने आपको बताया कि जो क्यूब होता है उसकी 2 सतह। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये रहा 2 सतह पे, ये रहा मिडिल क्यूब, यानी इसका ये जो क्यूब होगा इसकी देखो ये 2 सतह पे रंग होगा। इस साइड वाला जो क्यूब जाएगा उधर साइड पे 2 सतह पे रंग, इधर साइड पीछे वाले 2 सतह पर। तो यानी जो 2 सतह वाला रंग होगा वो किस क्यूब पे होगा, मिडिल क्यूब का। तो कॉर्नर क्यूब में हमारे कितने रंग होंगे 3 और सेंटर क्यूब में हमारे कितने रंग होंगे 1। तो ये रहा n बराबर 3 है। तो पूछा है जिनकी 2 सतह, तो 2 सतह रंगी होंगी किसकी, जिनकी 2 ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह पर रंग होंगे। तो 2 सतह पर रंग होंगे तो कितने तो 2 सतह रंगी होंगी किसकी, 2 सतह रंगी होंगी मिडिल क्यूब की। ठीक है, मिडिल क्यूब की। अब हमको मिडिल क्यूब निकालने भी है कि टोटल मिडिल क्यूब है कितने। तो मैंने सेंटर का फॉर्मूला 6 से शुरू होता है, मिडिल का फॉर्मूला किससे शुरू होगा 12 n-2। मैंने n का मान कितना निकाला 3-2 और बाहर 12। सॉल्व कर लो, 12 × 1 बराबर 12। तो ये हमारा किसके आंसर निकल गया है, मिडिल की। ठीक है, ये हमारा मिडिल क्यूब की संख्या निकली। अब इसमें अगला पूछा गया है कि 3 सतह रंगी हुई की संख्या निकाली। तो 3 सतह रंगी किसकी होती है, मैंने बताया कॉर्नर की। कॉर्नर की 3 सतह रंगी होती। तो कॉर्नर क्यूब की संख्या मैंने बताई, हमेशा कॉर्नर क्यूब हमेशा कितने होते हैं, ऑलवेज 8। तो कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी निकली 8। अब उसी तरह पूछा गया है कि सेंट्रल क्यूब की रह गई है, सेंट्रल क्यूब। तो सेंट्रल क्यूब हमेशा कितने होते हैं 1, बीच की संख्या होती है 1। लेकिन मैंने सेंटर का फॉर्मूला बताया 6n-2 का होल स्क्वायर। n का मान मैंने कितना देखा था 3, 6 3-2 का होल स्क्वायर बराबर 6, 1 का होल स्क्वायर बराबर 6। तो सेंट्रल क्यूब की संख्या निकल आई। तो देखिए इसमें मिडिल क्यूब की संख्या निकल आई हमारी। पूछा गया है कॉर्नर, सेंट्रल, मिडिल। अब रह गया है इनर क्यूब। मिडिल क्यूब की संख्या निकली हमारी 12 और कॉर्नर क्यूब ऑलवेज 8 होते हैं। सेंट्रल क्यूब की संख्या निकली है 6। अब हमें निकालना है इनर क्यूब।
इनर क्यूब की संख्या मैंने बताया n-2 का होल क्यूब, यानी 3 - 2 का होल क्यूब बराबर 1 का होल क्यूब इक्वल टू 1। तो इनर क्यूब हमारे कितने निकले। अब निकालना है टोटल क्यूब कि टोटल क्यूब की संख्या कितनी होगी। टोटल क्यूब होता है n क्यूब, n हमारा कितना था 3 का होल क्यूब, यानी 3 × 3 × 3 3 × 3 = 9 27। इनर क्यूब की टोटल क्यूब कितने हैं हमारे 27 है। अब पूछा गया है कि इस क्यूब को काटने पर कितने क्यूब में डिवाइड होगा। तो क्यूब को काटने पर क्यूब में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 3n - 1। तो 3n है 3 - 1 3 × 2 = 6। ठीक है, सारे सवाल के लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई यार। बाकी की इससे रिलेटेड सवाल मैं अगली वीडियो में दूँगी। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इस चीज़ पे वीडियो काफ़ी डिटेल में दूँगी।